हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की मार्किंग स्कीम के बारे में, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी किस डायरेक्शन में है। हमें पता होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, और अगर हमें ये चीज पता होगी तो हम अपने मार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारी कुछ यूनिट्स में डिवाइड है क्लास जो 10th है उसका सिलेबस। हमारी टोटल 7 यूनिट है। पहली जो यूनिट है वो नंबर सिस्टम की है, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ ज्योमेट्री एंड फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री, देन सिक्स्थ मेंसुरेशन, सेवेंथ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपके चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, पर इन्हीं चैप्टर्स की जो यूनिट है इन्हीं के अंदर आपके मल्टीपल चैप्टर्स का यूज करके क्या बनाई गई है, यूनिट्स बनाई गई है। तो जैसे कि जो पहली यूनिट है हमारी, वो हमारी है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि ये होने वाली हमारी टोटल 6 मार्क्स के लिए। इसके अंदर हमारा वही नंबर सिस्टम वाला पार्ट आ जाता है जो हमारा चैप्टर 1 है। नेक्स्ट है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के अंदर जो हमारे चैप्टर आ जाते हैं वो जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो आ जाती है, पॉलिनोमियल आ जाता है, दोनों चैप्टर इसी के अंदर आएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक यानी एपी वाला जो पार्ट है वो इसी के अंदर आएगा। तो ये जो है आपका सबसे ज्यादा वेटेज का होता है, ये होता है आपका 20 मार्क्स का। ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज वाला पॉइंट यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो आपकी यही होने वाली है, अलजेब्रा से रिलेटेड, जिसके अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर आने वाले हैं। नेक्स्ट जो है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला वाला या जो रेशियो वाला चैप्टर है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका रहने वाला है टोटल 6 मार्क्स का। और जो नेक्स्ट है आपका वो है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंदर आपके अंदर जो चैप्टर है वो ट्राइंगल आ जाएंगे, सर्कल आ जाएंगे। ट्राइंगल में आप क्या पढ़ोगे, सिमिलरिटी के बारे में पढ़ोगे, और सर्कल में एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपने पढ़ा, कॉर्ड के बारे में, कॉर्ड की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बारे में। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये हमारे ज्योमेट्री वाले पार्ट के अंदर आ जाएंगी, और ये आपका होने वाला है टोटल 15 मार्क्स के अंदर। ये आपका सेकेंड हाइएस्ट यानी सेकेंड वेटेज वाला टॉपिक है। कौन सा, सेकेंड वेटेज आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट। ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। देन है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास 2 ही चैप्टर हैं, पहला ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद में उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड यानी 9th और 10th चैप्टर। तो ये जो है आपका टोटल रहने वाला है 12 मार्क्स के अंदर, यानी ये आपका हो जाएगा थर्ड वेटेज वाला चैप्टर। थर्ड वेटेज वाला चैप्टर हो जाएगा आपका, जिसके अंदर आपके टोटल 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। नेक्स्ट है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के अंदर आ जाएंगे आपकी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और कोण आ जाएगा आपका, सिलेंडर आ जाएगा, यानी कि जितने भी शेप्स हैं उनका एरिया और वॉल्यूम वाला जो पार्ट है वो आपका मेंसुरेशन के अंदर आएगा। तो ये जो आपका होने वाला है ये टोटल आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। और इसके बाद जो है वो आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये टोटल आपका 11 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर आपके लास्ट के 2 चैप्टर्स आ जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग मतलब अब हमें ये पता लग गया है कि जो सबसे वेटेज वाला पार्ट है वो हमारा अलजेब्रा का है, देन ज्योमेट्री, देन ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। सबसे कम जो वेटेज वाला टॉपिक है हमारा या फिर चैप्टर है वो हमारा नंबर सिस्टम का रहने वाला है। तो इसका मतलब अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी चैप्टर के अंदर जो उसे नहीं आता है, तो वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है कि उसको स्किप कर दे या उस पर ज्यादा ध्यान ना दे। बट अगर कोई चैप्टर जो हमारे एग्जाम के अंदर जो वेटेज है उसका बहुत ज्यादा अगर हाई है तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आपको उसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इससे ये हमें चीजें पता लग जाती है कि किस चैप्टर को हम स्किप कर सकते हैं और किसको नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके जो मार्क्स है वो डेफिनेटली क्या होंगे, बूस्ट होंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले भाग में, जिसमें क्या करेंगे हम देखेंगे इनसे रिलेटेड हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की किस तरीके से हर एक चैप्टर से हमसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है।